गौर करके देखें, आपको लगेगा कि किसी नेता या फिर किसी सेलिब्रिटी का स्वागत हो रहा है, लेकिन जल्द ही आप गलत साबित हो जाएंगे। ये किसी भी नेता, समाजसेवी या सेलिब्रिटी का स्वागत नहीं, बल्कि जेल से छूटे एक आदतन अपराधी के स्वागत में उमड़े उसके समर्थक और कार्यकर्ता है। अब जरा गाड़ियों के इस काफिले पर भी एक नजर डालें, आपको इसकी हरकत और इसके शौक का अंदाजा लग जाएगा। ये शख्स है कुख्यात एक्ट का आरोप आशीष उर्फ चिकरोपानी। बताया जा रहा है कि ये आदतन अपराधी है और 65 एक्ट के तहत 2 बार जेल जा चुका है। माना यह जाता है कि जब किसी आरोपी पर चिकरोपानी एक्ट के तहत कार्रवाई होती तो उसमें डर या फिर खौफ पैदा होता, लेकिन यहाँ मामला पूरी तरह से उल्टा। यहाँ डर को उल्टे ग्रस्त बनाया जा रहा है और हैरत की बात यह कि एक जेल अधिकारी इस आरोपी से हाथ मिलाता है। इस अपराधी के जेल से छूटने की तस्वीर समाज को चिढ़ा जरूर रही, लेकिन इसका ये चमकदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बचाव के मौके में सांप काटे जाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। युवक ने भी एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, लेकिन जब उसका जाने के अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर के देखने जाकर उसी सांप को रख दिया। इस सांप ने उसे काटा। इस घटना से पूरे अस्पताल में हड़कंप। बताया जा रहा है कि जब इस शख्स को सांप ने काटा तो इसने उसे पकड़ लिया और एक थैले में बंद कर लिया, और जब ये अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की टेबल पर उसी सांप को रख दिया, जिससे डॉक्टर ये पहचान कर सके कि किस सांप ने उसे काटा। लेकिन इससे अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप पड़ गई, अफरा तफरी फैल गई और डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। जब हंगामा थोड़ा थमा तो डॉक्टर ने अनिल नाम के मरीज को हिदायत की वो सांप को बाहर रख आए। जब अनिल इस थैले में बंद सांप को बाहर रखने गया तो सांप थैले से बाहर निकल और इमरजेंसी के सामने बने मंदिर में जाकर छिप गया। जैसे ये सांप थैले से बाहर आए, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मचा। बहरहाल अनिल को प्राथमिक इलाज के बाद रोहतक के लिए रेफर किया, जहां उसका इलाज। इस बीच मंदिर में छिपे सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। माहौल बनाया हुआ है। मुस्लिम से युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है और इस युद्ध अभ्यास पड़ोसी देश बेलारूस की साथ। ये भले ही कहने के लिए अभ्यास है, लेकिन इसे जिस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये रियल टाइम वॉर। फाइटर प्लेन ऐसे बम गिरा रहे हैं जैसे वो दुश्मनों का सर्वनाश कर रहे हैं। इस अभ्यास में फाइटर प्लेन के साथ साथ मिसाइल अटैक भी किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए हमला करने का अभ्यास हो रहा है। रूस और बेलारूस की सेना के उन्नत और नई पीढ़ी सैकड़ों टैंक इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में रूस और बेलारूस हजारों सैनिक शामिल। ये सैन्य अभ्यास बेलारूस पेरिस का प्रशिक्षण मैदान में चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास जापान 2025 यानी पश्चिम 2025 में किया गया और इस युद्ध अभ्यास को देखने के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नाटो के पर्यवेक्षकों को भी बुलाया गया। यह अभ्यास हाल ही में पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पोलैंड नाटो की सेना की तैनाती कर दी गई। युद्ध के कभी नजर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स को गोली समझकर गाँव वालों ने पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। गांव में दाखिल हुए अनजान व्यक्ति को गांव वालों ने बंद करा। उस युवक की जमकर पिटाई की और उसे खंभे से बांधा। ये ड्रामा काफी देर तक चलता है। रोजगार के सिलसिले में ये शख्स गुजरात जा रहा था। बीच रास्ते में ये फरीदाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया और अपने एक साथी की तलाश उसका तला गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ ली और पिटाई शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के प्रधान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। के जांच को देख ट्रक ड्राइवर की हैवानियत